हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीडी फर्स्ट में वायरिंग मटेरियल एंड एसेसरीज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको सिंबल्स के बारे में बताया था, या जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने आपको बताया था, ये जो बुक है या जो ये सब्जेक्ट है उसमें आपका ड्राइंग और कॉपी दोनों पर लिखा जाता है। यहाँ आपको ड्राइंग पर भी बना करके, जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिंबल्स पर ही आएगा कि निम्नलिखित सिंबल्स को अपनी ड्राइंग पर बनाइए। तो यहाँ से आप सिंबल्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये आप ड्राइंग शीट पर साथ साथ बनाते रहते चलना है आपको। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वायरिंग मटेरियल्स एंड एसेसरीज। आज हम पढ़ेंगे वायरिंग मटेरियल्स एंड एसेसरीज। देखिए, वायरिंग मटेरियल एंड एसेसरीज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें अपने घर में, हमने नया मकान बनाया है, नए घर में हमें वायरिंग करानी है ताकि हमारे जो स्विच है, जो सॉकेट है, जैसे हमें मोबाइल चार्ज करना है, अपने एलईडी लगानी है, अपने लैपटॉप के लिए छोड़ना है, कहीं इन्वर्टर लगाना है, तो कहाँ कहाँ पर हमारी एमसीबी लगेंगी, कहाँ हमारे सॉकेट लगेंगे, कहाँ हमारे स्विच लगेंगे, कितने हमारे फैन लगेंगे, कितने हमारे जो कंसील्ड है वो लगेंगे, कितने हमारे लाइट है वो लगेंगे। तो उन सभी की गणना इस पूरे जो बुक है, इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर टॉपिक है हमारा वो है वायरिंग मटेरियल्स एंड एसेसरीज, यानी कि वायरिंग से संबंधित हमें कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला ही वर्ड है वायर। वायर हमारे वायरिंग की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसके थ्रू हम पूरी वायरिंग, पूरी जितना भी हमारा सिस्टम है उसे हम कार्यरत अपने करते हैं। देखिए, वायरिंग, इसे हम वायर जब मार्केट से लेने जाएं तो अगर हमें नहीं पता किस किस तरीके से, तो हमें दुकानदार खराब रेटिंग की भी दे सकता है, या फिर हम उसे, वो आपसे पूछेगा कि आपको किस रेटिंग की चाहिए, कितनी आपको वोल्टेज के लिए चाहिए, कौन सी आपको इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए, कौन सा आपको उसमें कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे आप किसी भी शॉप से अपने घर के लिए या अपनी दुकान या कहीं भी किसी भी अपने जो आपका प्लॉट है, अगर किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं कि आप वायर लेने गए हैं, तो आप उसे एकदम से बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप की वायर चाहिए। तो यहाँ से इस क्लास के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार को जा करके आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आप परचेज करेंगे या किस तरीके से आपको परचेज करना है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और सब्जेक्ट की, जैसे हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, ईडीडी फर्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है, इन सभी की वीडियो के लिए जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है हमारा विकास वर्चुअल क्लास, उस पर लगातार विजिट करते रहें, लगातार वॉच करते रहें और अपने साथियों के साथ उसे शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस जो ज्ञान है उसका लाभ अच्छे से ले सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है हमारी वो स्टूडेंट्स, वो है वायर। तो वायर जो है, हम जैसे ही दुकानदार के पास गए तो वायर हम बोलते हैं कि हमें वायर चाहिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा किस टाइप की वायर चाहिए आपको, सिंगल कोर चाहिए, कितनी पावर के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपसे वो सवाल करेगा। तो इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक आसानी से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जब हम वायर परचेज करते हैं, तो वायर परचेज करने के लिए हम अलग अलग वायर को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। बेसिकली हम इसमें दो टाइप की वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉपर वायर एंड सेकंड इज एल्यूमिनियम वायर। तो हम इसमें दो वायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि
हमारी जो वायरिंग है वो अच्छे से सुचारू रूप से हो जाए। तो यहाँ पर हम दो तरीके की वायर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर की जो वायर है वो हमारी मोर इफिशियंट होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम वायर। तो यहाँ से हम ज़्यादातर जो हमारी वायरिंग है वो कॉपर की वायरिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कोर। कोर के बिहाफ पर, कोर के बेसिस पर हम किस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोर, जिसे हिंदी में क्रोड कहते हैं, ये हमारा किस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमारे ये 4 टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज सिंगल कोर, इसमें हमारी केवल और केवल एक ही कोर होती है। सेकंड इज डबल कोर, थर्ड इज ट्रिपल कोर एंड फोर्थ इज डबल कोर विद अर्थ कनेक्टिंग वायर, विद अर्थ कनेक्टिंग इसका हमारे पास एक पूरा चैप्टर है कि जो अर्थिंग है वो क्या होती है। ये हम अगले जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अर्थिंग क्या होता है, हम पूरे सिस्टम को एक हैवी करंट से बचाने के लिए उसे अर्थिंग देते हैं। तो इसी डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर और डबल कोर विद अर्थ कनेक्टिंग वायर होता है। थर्ड जो हमारा बेस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। थर्ड जो बेस है, किस किस तरीके से हम जो हमारा वायर है उसे हम परचेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। तो इसमें हमारे 2 कैटेगरी हैं, 250 या 440 वोल्ट ग्रेड, ये इसका ग्रेड होता है। उसके अलावा सेकंड जो है वो हमारा 650 1100 वोल्ट ग्रेड। ये हमारी जो वायर है वो 2 ग्रेड में हमें मार्केट से आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने इसके 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोर्स, और थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ insulating material, on the basis of insulating material। देखिए, ये हमारा बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है। इसके हम आपको सारे पॉइंट इसके हम बता देते हैं। सबसे पहला होता है VRER, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। VIR केबल होती है हमारी, इनका यूज हम पहले करते थे, अब इसकी जगह हम PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट है TRS या CTS। TRS मीन्स टफ रबर सीथिक, यानी कि ये हमारा टफ रबर का इस पे एक खोल होता है। फिर है हमारा एक होता है हमारा CTS। CTS मीन्स कैप टायर
कैब टायर शीथिड, कोशित बोलते हैं जिसे हिंदी में। इसका मतलब है कैब टायर, इसका मतलब है टफ रबर। नेक्स्ट है हमारा लेड शीथिड, लेड शीथिड। इसके अलावा है हमारा वीदर प्रूफ। अब हमारी जो वायर हैं वो वीदर प्रूफ भी आती हैं, मतलब हमारा टेम्परेचर प्रूफ भी आती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। देखिए ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर हमारे वायरिंग मटेरियल होते हैं या वायर्स हमारी होती हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप की वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वेल्कनाइज, सबसे पहला है हमारा वेल्कनाइज। ये हमारी 250 और 440 दोनों ही जो रेटिंग हमने बताई है वायर की, उन दोनों में ही आपको उपलब्ध हो जाता है। इसका जो यूज है वो वाहक नली, जब तार की जो स्थापना, तार की जब कनेक्टिविटी करते हैं, कनेक्टिंग करते हैं, तो वहाँ हमारा इसे हम यूज करते हैं। इसकी जगह हम पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पीवीसी जो वायर है हमारी, वो जो हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में ही हमें उपलब्ध है, और ये दोनों ही ग्रेडों में हमें आसानी से मिल जाती है। थर्ड है हमारा टीआरएस एंड सीटीएस। ये जो वायर है, इनका जो बाहर का जो खोल होता है, जो बाहरी जो आवरण इनकी परत होती है, वो हमारी वाटर प्रूफ होती है। और इनका जो यूज है वो हम जो हमारा नम स्थान है, जो हमारे नम जो स्थान है, जहाँ हमारी सीलन वगैरह या पानी वाली जगह में भी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीसा कोशित या लेड शीथिड। इन केबलों का जो उपयोग है हम वो, इनमें विद्युत रोधी एक परत होती है लेड की, जिससे केबल की जो सतह है वो बहुत ही मजबूत बन जाती है। और लेकिन यह है, इसका एक क्या कारण है लेड शीथिड का, कि यह बहुत ही महंगी पड़ती है। इससे क्या हुआ कि जो हमारी लेड शीथिड है, इसकी जो यूज है इसका बहुत ही कम हो जाता है। यह भी सभी ग्रेड में और सभी क्रोड में हमारी उपलब्ध रहती है मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वीदर प्रूफ। वीदर प्रूफ क्या होता है? वीदर प्रूफ क्या होता है? जो हमारे ऋतु सह केबल, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मौसम हो, किसी भी तरीके से धूप हो, बारिश हो, या खुले स्थानों में भी हम इसे अगर लगाएं, इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई में इसका उपयोग मैक्सिमम जगह किया जाता है। यह भी हमारे दोनों ग्रेडों में उपलब्ध है। उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल। पतले पतले तांबे के कई तारों से मिलकर बनाए, इनका जो चालक भाग है वो रेशम या प्लास्टिक से ढका होता है। आजकल जो हम यूज करते हैं, घर में जो यूज करते हैं, आजकल हम फ्लेक्सिबल का ही इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम फ्लेक्सिबल का ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम रखने में भी आसानी हमें होती है, हम इन्हें आसानी से एक दूसरे जगह हम इन्हें रख सकते हैं। अब देखिए, केबल को अगर हम किसी दुकान पे केबल परचेज करने जाएं, तो सबसे पहले हम जा करके क्या क्या स्पेसिफिकेशन, किस किस तरीके से हमें उस दुकानदार को जा करके बतानी है। तो हमें क्या क्या बताना है? सबसे पहले केबल की माप, साइज ऑफ द केबल, लड़ी संख्या, उसमें कितनी लड़ी है, एक तार का व्यास कितने mm में होता है। जैसे हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर लाते हैं, 2.5 2.0 की mm स्क्वायर, 2.5 mm, हमें यह उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, जो हमारी वायर है उसके एरिया, जो उसका कोर का जो एरिया है, डायामीटर है, उसके हिसाब से हमें इस अलग अलग साइज की वायर जाके हमें बोलना होता है कि हमें
1.5 mm चाहिए, 2 mm चाहिए, 2.5 चाहिए या 1 mm चाहिए, तो ये अलग अलग टाइप की हमें दुकान पे इजीली मिल जाती है। उसके बाद केबल का चालक, सेकंड क्या है, सबसे पहले क्या था, एरिया। सबसे पहले क्या था, एरिया, क्या इसका एरिया था, कितना उसका साइज था। सेकंड क्या है, जो हमारी कंडक्टिंग जो मटेरियल है वो कौन सा है। सेकंड क्या है, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल। हम दुकानदार से पूछे, दुकानदार हमारे से पूछेगा कि आपको कॉपर वायर चाहिए या एल्यूमिनियम, तो हम यहाँ से अपना दोनों में से कोई एक डिसाइड करके जो हमें अपने घर में यूज करना है, जो हमें किसी भी जो हम जिसमें वायरिंग करनी है उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ हमें बताना होगा कि हमें कॉपर का चाहिए या एल्यूमिनियम चाहिए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोड संख्या, नंबर ऑफ कोर। यहाँ से हम बताएंगे कि हमारे सिंगल कोर है या डबल कोर है। तो यहाँ से हम अपना दोनों तरीके से आसानी से बता सकते हैं कि हमें सिंगल कोर चाहिए, डबल चाहिए या ट्रिपल कोर चाहिए। उसके बाद है वोल्टेज ग्रेड। हमने आपको 2 ग्रेड बताए हैं, उन ग्रेड में से जोन सी भी आपको चाहिए होगी, जोन सी भी आपको वोल्टेज की, जिस वोल्टेज के लिए भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज का टाइप, ये हमारा रक्षक, जो ऊपर जो खोल होता है वो हमारा कौन से मटेरियल का बना होगा, वो हमें जाके दुकानदार को बताना है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा आता है ये हमारा तार रक्षक कह सकते हैं इसे, या वायर, इसे हम बोल सकते हैं केबल का प्रारूप या विद्युत रोधक या इंसुलेटिंग जो मटेरियल है वो कौन सा हमने इसमें यूज किया है। जो उसका कवर है बाहरी, उस पर हमने कौन सा कवर यूज किया है। उसके बाद हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल के बाद हमारा आता है निर्माता का नाम या मैन्युफैक्चरिंग नेम, मैन्युफैक्चरर नेम या IS इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाणित। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। एक बार वो रिपीट कर लेते हैं, हमें कितने एरिया की, कितने डायामीटर की हमें वायर चाहिए, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm या 3 mm। उसके बाद कंडक्टिंग मटेरियल हमें कौन सा चाहिए, कॉपर या एल्यूमिनियम। उसके बाद नंबर ऑफ जो कोर है हमारी सिंगल है, डबल है, 3 है, या फिर हमारी इसमें डबल कोर के साथ हमारी अर्थिंग वायर भी करेक्ट है। उसके बाद वोल्टेज ग्रेड 250, 440 जो भी हमारा कौन सा हमें चाहिएगा, 650 या 1100। उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल किस टाइप का हमने इसमें यूज किया है, हमने PVC किया है, TRS किया है, CTS किया है, वीदर प्रूफ किया है या फ्लेक्सिबल किया है, हमने किस किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम आएगा, फिर IS प्रमाणित। देखिए अब इससे हम एक एग्जाम्पल से आपको आसानी से बताएंगे कि किस किस तरीके से जब हम वायर जब परचेज करने जाते हैं तो हमें उसमें किस तरीके से हमें वो खरीदनी होगी। इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं। यहाँ से एग्जांपल आप इसे नोट कर लिए। इसी तरीके से अगर आप किसी भी दुकानदार के पास किसी भी वायर का जो सेलर होगा उसके पास में जाएंगे तो वहाँ से आप अच्छी क्वालिटी का वायर लेकर ही आएंगे, जो आपके जो सबसे पहले एक बंडल हमें चाहिए कितना, 1.5 mm स्क्वायर या 1.4 mm स्क्वायर का, जो इतने के बराबर होता है। उसके बाद हमें चाहिए, कोमा लगाएंगे, एल्यूमिनियम चालक। एल्यूमिनियम चालक, इसके बाद लिखेंगे हम एल्यूमिनियम चालक। उसके बाद फिर ये स्लैश लगाएंगे और यहाँ से एल्यूमिनियम चालक के बाद कोमा और यहाँ लिखेंगे 1 करोड़ यानी कि सिंगल कोर। इसके बाद हम लिखेंगे सिंगल कोर
250 वोल्ट ग्रेड। अब हम ग्रेड की बात हमने कर ली है। अब उसके बाद लिखेंगे हम पीवीसी केबल, हमें कौन सी लगानी है, पीवीसी केबल, फिर मैन्युफैक्चरर का नाम या आईएस प्रमाणित। देखिए, अगर हमें किसी दुकानदार से एक वायर परचेज करनी है तो उसकी रेटिंग हम किस तरीके से दिखाएंगे, हम दुकानदार से कहेंगे कि हमें एक बंडल 1.40 mm² का या 1.5 mm² का डायमीटर का एक वायर चाहिए, जो कि एल्यूमिनियम हमारा कंडक्टर होना चाहिए, एक सिंगल कोर होना चाहिए, 250 से 440 वोल्ट ग्रेड पर वो वर्क करे, पीवीसी उसकी केबल होनी चाहिए, उसके बाद वो आईएस प्रमाणित होना चाहिए, या किसी भी जिसने मैन्युफैक्चरर ने वो बनाया उसका नाम हम लिख सकते हैं। जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, अलग अलग कंपनीज का हम इसमें नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको एक एग्जांपल से और बता रहे हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। देखिए 7 1.32 mm 1.32 mm या 10 mm², इसे हम इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद ताम्र चालक, इसे हम कॉपर कंडक्टर डबल कोर 650 से 1100 वोल्ट ग्रेड। उसके बाद हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, पीवीसी केबल आईएस प्रमाणित। अब हम नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी दुकानदार के पास वायर परचेज करने जाएं तो इन दो एग्जांपल का सहारा लेकर के हम अच्छी क्वालिटी की वायर अपने लिए परचेज कर सकते हैं, या जिस फर्म में हम काम करते हैं उस फर्म को ये सजेशन इस तरीके से हम लिखित रूप में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि वायर जो है हमारी किस तरीके से वायर की हमारी रेटिंग होती है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा मेन स्विच। हमारे जो मेन स्विच है, मेन स्विच मतलब जहाँ से पूरी पावर सप्लाई हमारे घर में सप्लाई अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो हमारा मेन सप्लाई होता है। जैसे हमारे घर में किसी भी जगह पर कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन स्विच को बंद कर देते हैं। तो यही हमारा मेन स्विच होता है। तो इसमें हमारा अलग अलग टाइप के पोल होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा डबल पोल यूनिट। सबसे पहला हमारा होता है डबल पोल यूनिट। इसे हम सिंगल जो फेज जो सप्लाई है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक फ्यूज होता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है। ये हमारा DPIC डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच फ्यूज यूनिट होता है, या डबल पोल मेन स्विच फ्यूज भी इसे हम बोलते हैं। इसे DPIC या DPMS डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच फ्यूज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डबल पोल मेन स्विच फ्यूज। ये हमारा 5 एम्पियर या 32 एम्पियर तक उपयोग में, 5 एम्पियर से 32 एम्पियर तक हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड जो रूल 32 है, IE रूल 32 क्या कहता है, जो हमारा सिंगल जो फेज परिपथ है, सिंगल फेज जो हमारा सर्किट है, उसमें जो न्यूट्रल वायर है उस पर फ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हमारी जो वायर है
सिंगल फेज जो वायर है उस पर फ्यूज नहीं होना चाहिए। ये कौन सा रूल है हमारा? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रूल 32 क्या है कि जो हमारा जो सिंगल वायर है, जो सिंगल जो हमारा सर्किट है, जो सिंगल जो हमारा फेज है, उसमें जो न्यूट्रल जो तार है, जो न्यूट्रल जो वायर है उस पर फ्यूज नहीं होना चाहिए। सेकंड है हमारा 3 ध्रुवी ट्रिपल पोल यूनिट। पहला क्या था हमारा? डबल पोल यूनिट। दूसरा है ट्रिपल पोल यूनिट। आपको डायग्राम के हिसाब से ये सारी चीजें साथ साथ में दिखाई दे रही होंगी कि किस किस तरीके से हमारे ये होते हैं। जो हमारा ट्रिपल पोल यूनिट होता है वो हमारा 3 फेज के लिए यूज होती है। 3 फेज में हमारे 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है या हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। जो इस टाइप के जो भी हमारे ट्रिपल पोल वाले हैं उनमें हम क्या करते हैं? फ्यूज जो है लगाया जाता है। इसे TPIC भी बोलते हैं, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। अब इसकी कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता के हिसाब से इसमें क्या है? जो स्विच फ्यूज जो इकाई है, जो स्विच फ्यूज है हमारा, वो उसकी जो परत है, बाहरी जो आवरण है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए, वीदर प्रूफ होना चाहिए, जिसकी एक जो पोर्शन है वो बोर्ड पर, जो हमारा बोर्ड है उस पर लगाने के योग्य होना चाहिए। ढक्कन इस प्रकार से इंटरलॉक व्यवस्था होनी चाहिए कि ऑन स्थिति में से सामान्यतः खोलना संभव न हो। ढक्कन इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इसे ऑन रखें तो हमारा इसे जब ओपन करें तो वो हमारा संभव ना हो सके। इससे हमारा जो बेनिफिट है वो ये रहेगा कि हम किस तरीके से इसे हम चलती हुई जो लाइट है, चलते हुए सिस्टम में हम इसे इस्तेमाल ना कर पाए। इसमें ऑन व ऑफ की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे ही हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो उसे हम क्या करेंगे? उस फॉल्ट को आसानी से हम रिमूव कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, इसमें अर्थ टर्मिनल अच्छे से दिखाई देता हुआ चाहिए। नेक्स्ट है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है? मेन स्विच की स्पेसिफिकेशन। जैसे हमने अभी पढ़ा है, जैसे हमने अभी वायर के बारे में पढ़ा है कि वायर की जो स्पेसिफिकेशन है वो किस किस तरीके से हम वायर को लेने जाते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है हमारी? सबसे पहली स्पेसिफिकेशन है विद्युत धारा, कितनी हमारी इलेक्ट्रिकल करंट कैपेसिटी है इसकी। इलेक्ट्रिकल करंट कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट कैपेसिटी 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 100 एम्पियर या 200 एम्पियर। 5 एम्पियर, 15, 100 एम्पियर या 200 एम्पियर। ये हमारा अलग अलग रेटिंग में, करंट की अलग अलग रेटिंग में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद वोल्टता ग्रेड, जो हमारी वोल्टेज जो ग्रेड है वो कौन कौन सी ग्रेड में हमें मिलता है? 230, 250, 440 और 550। 230, 250, 440 और 550 ये अलग अलग वोल्टेज में हमें मिल जाता है। यहाँ से भी हम इसे स्विच फ्यूज इकाई का प्रारूप, ये हमारा जो हमारा फ्यूज जो यूनिट है उसका कौन सा फ्यूज यूनिट टाइप, फ्यूज यूनिट टाइप, ये हमने आपको बताया DPIC, DPMC या TPIC, DPIC, TNIPC, TNPNIC और नेक्स्ट है हमारा TPIC। हमने आपको इनकी फुल फॉर्म पहले ही बता दी है। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड विद न्यूट्रल लिंक। ट्रिपल पोल TPNIC की जो फुल फॉर्म है ट्रिपल पोल न्यूट्रल विद आयरन क्लेड
इसके बाद जो हमारा TPIC है, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। अब हम दुकानदार से लेने जब इसे जाएं तो थर्ड है हमारा मैन्युफैक्चरर नेम, या IS सर्टिफाइड, अब यहाँ से हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम किसी दुकानदार के पास जाएं तो उसे कैसे बोलेंगे कि ये हमें चाहिए। जैसे 16 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड DPIC स्विच, वोल्ट DPIC स्विच फ्यूज बजाज द्वारा निर्मित IS प्रमाणित। इस तरीके से हम मार्केट से, बाजार से जो हमारा जो हमारा मेन स्विच है उसे हम परचेज कर सकते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है 100 एम्पियर 440 वोल्ट ग्रेड, 440 वोल्ट ग्रेड TPN IC स्विच फ्यूज, TPN IC स्विच फ्यूज ECE निर्मित, ECE इसका क्या है, मैन्युफैक्चर है, IS प्रमाणित। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा जिसमें हमने आज वायर के बारे में और मेन स्विच के बारे में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, बैटन और उसकी एसेसरीज बताएंगे कि किस तरीके से हम बैटन को इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या हमारे इसमें स्विच बोर्ड में किस तरीके से हमारे जो वायर हैं वो कौन से हमारे इसमें बैंड लगते हैं, किस तरीके से हमारे इसमें घुमाव होते हैं, कौन सी T जॉइंट होता है, कौन सा हमारा L जॉइंट होता है, किस तरीके से हम इसमें कौन से मटेरियल, बल्ब होल्डर क्या होता है, उसे किस तरीके से हम मार्केट से परचेज करें। तो ये चीज़ें ही हमें इसमें पढ़नी है। स्विच को कैसे, स्विच की क्या स्पेसिफिकेशन है, सॉकेट की क्या स्पेसिफिकेशन है, यह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। उसके बाद प्लग, अगर किसी मार्केट से प्लग लेने जाएं तो वो प्लग कैसे होता है, फ्यूज का टाइप कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही हमारी नई वीडियो आती है उसमें आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ और अच्छी वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर होगा, जो हमारा इवन सेमेस्टर होगा, उसमें फिर से आपके EDD सेकंड के नाम से आपके पास दोबारा से सब्जेक्ट आपके पास आने वाला है। तो इसकी तैयारी, इसका जो बेसिक है वो आज से ही आप थोड़ा सा मजबूत करके चलें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देते रहें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय